तो बोला ताजू का नाम लिखो मेरा गला। हाँ हो चुका जी। बाद में ये सुना है कि शायद छोड़ दिया उसको। नहीं SHO से हमारी बात हुई है, SHO से। वो कह रहा जी छोड़ा नहीं है, अगर आपको कोई सके तो कोर्ट में हम जाएंगे तो कोर्ट हमारे साथ चल पड़ना। लेकिन ये है कि उसके खिलाफ हल्की धारा बढ़ाई है, वो पुलिस का मुखबिर भी है, वो पुलिस का मुखबिर भी है जी। ताजुद्दीन पुलिस का मुखबिर भी है, सट्टा भी चलाता है। वो गिरफ्तार हो गया है, वो पुलिस कह रही है गिरफ्तार हो गया, लेकिन धारा पता नहीं कौन सी लगाई है उस पर, ये नहीं पता है। गिरफ्तार तो हुआ है वो, अपना बयान भी दिया मरने से पहले। मेरा एक शो जाता है, मैं एक शो करता हूँ सर, उससे कोई लेना देन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अवस्था में बात कर पाएंगे? पहले उनको बात करने दो, वो बात कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं करूँगा, बस मुझे बताइएगा हुआ क्या है। मैं स्टूडियो से आपके के लिए आया हूँ, जो हल्का फुल्का। पहले वो बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं। जरूर कहो, देश को आपकी बात पता लगनी चाहिए माता। देश तक ये संदेश जाना चाहिए कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, पूरा देश किस पीड़ा से गुजर रहा है। आ जाइए 3 दिन बाद राखी बिल, इतने दिन नहीं आई राखी बिल, आज 3 दिन बाद। नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा। यकीन मानिए आज जब मैं यहाँ पर आया, सर मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चे के लिए चीज होती है जैसे मैं रो रही हूँ उनका परिवार भी रोए। सर मुझे बहुत मीडिया का जमावड़ा होता है, लेकिन आज पता नहीं जैसे मीडिया वाले थोड़े गायब हैं। मेरा राम पता नहीं कोई बात नहीं करना चाह रहा। इतना लाडला बेटा मेरा क्या हुआ क्या नहीं, पूरा हॉस्पिटल रो रहा रिंकू के। लेकिन परिवार का जो आरोप है यकीन मानिए बहुत गंभीर आरोप इतने है। लोग गए ना जितना स्टूडियो नहीं, इसलिए मैं नोएडा से मंगोलपुरी रिंकू शर्मा के घर तक यहाँ पर पहुँचा हूँ, सिर्फ परिवार का दर्द आप तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि पुलिस की तरफ से अलग तरह का दावा किया जा रहा है, अलग थ्योरी है, परिवार की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। इसलिए आज ताल ठोक के स्टूडियो से नहीं, रिंकू शर्मा के घर से, क्योंकि यकीन मानिए एक अलग माहौल है इस वक्त। मेरे साथ रिंकू शर्मा की माता जी है, वैसे वो बात करने की स्थिति में। माता जी, आप रिंकू शर्मा की माता जी बात करने की अगर आप स्थिति में हो, आप अगर बता पाए क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, क्या हुआ था? तो मैं 2 बार कहूँ। जी 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 सर्व श्री राम बोलता था, श्री राम भगवान के प्यार था। यहाँ पे जगह है, दिए जलती वाली बात बता दें, छिड़ते थे। अब हमारे दिल में पाप ने तो हम सर पहले कंप्लेंट लिखवा देती थी। आगे मेरे से माफ़ी मांग ली। आंटी जैसे रिंकू मेरे बच्चे हैं, वैसे तुम्हारे रिंकू आशु मन्नू है, माफ़ी मांग के चला गया। सर हमने गौर नहीं करी। अब परसों था कुछ उसका छुट्टी थी, छुट्टी भी नहीं थी, उसके भाई का जन्मदिन था, छोटे वाले का, मेरे बच्चे परसों 9 तारीख को जन्मदिन था, तो उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली। मोबाइल लाया बच्चे क्यों लाया, वो कह रहा रिंकू लाया, वो कह रहा है आशु लाया, जानते कि काम धंधा नहीं मम्मी बोलेगी, और दोनों हंस रहे। उस दिन छुट्टी करी, उन तो घर में सारा दिन सो, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुँह में छाले हो रहे, खाना भी नहीं खाया। तो उसके दोस्त का बर्थडे की पार्टी वो नहीं जा, उसका दोस्त वहाँ कर रहा, वहाँ से वो बेचारा आया रिंकू हमारा, यहीं पे इन्होंने पकड़ लिया रिंकू को। स्कूटी रिंकू ने वहीं छोड़ दी, टूटे फूटे कुछ भी, भागा भागा घर के अंदर आया, मम्मी दरवाज़ा खोल, मन्नू दरवाज़ा खोल। मेरे बेटे ने दरवाज़ा, जैसे दरवाज़ा खोला रिंकू अंदर घुसा, मैंने कुंडी लगा दी, वो दरवाज़ा कूट रहे, डंडे मार रहे। क्या रिंकू ये कौन है? कितने लोग थे? अब बाहर तो हमें नहीं पता। उसने रिंकू ने कहा मम्मी मैं तेरा बहादुर बच्चा हूँ, राम हूँ, देखने दे, कोई बात नहीं, ये बाल बांका नहीं करेंगे ये मेरा। उसने खोल दिया, सारे घुस गए अंदर, कुछ अंदर घुस गए, कोई इधर खड़ा कोई इधर खड़ा। वो सिलेंडर खोला, फ्रिज में डंडे मारे। तो सर मैंने कहा रिंकू, मैंने सिलेंडर खींचा तो रिंकू को खींच के बाहर ले गए, डंडे मारते गए, पीछे वहाँ तक ले गए, बेचारे को घसीट के वो अकेला पेट में यहाँ चक्कू मार दिया, कमर पे। हाँ वो चक्कू मारा, जैसे ही हमारे कुछ जान बचा लेते, ये ऊपर वाला लड़का, इतना ब्लड निकला, पूरी गली भर गई, 28 बोतल खून चढ़ी उसके ऊपर, तब भी मेरा बच्चा नहीं बचा। वहाँ से भाग आया, मैं यहाँ रो रही खड़ी होकर मैच में, मम्मी तू मत, सोचा कि मम्मी आएगी, मम्मी को ही मार देंगे। छोटे वाले ने अंदर बंद कर दिया, कुंडी खोल के बाहर आई, किसी को बोला खोलो खोलो, मैं खड़ी रो रही,
इसके चक्कू कमर पे लगा हुआ, ऐसे देख रहा है, मम्मी जय श्री राम, बस यही बोला, मैं से और कुछ नहीं बोला। वहाँ तक गली तक बोलता गया, पैदल गया वहाँ तक कोने से। फिर आज मेरी दीदी है, इसके बच्चों ने स्कूटी पे बैठाया, स्कूटी से खून से भर गई। वहाँ जाके अस्पताल में भी इन लोगों ने दबा दिया कि ये बच्चे ना, डॉक्टर ने पकड़ लिया, डॉक्टर ने चारों को पकड़ा, मेरे को भी होश नहीं थी सर। अस्पताल में भी चाकू अस्पताल में चाकू मारने की कोशिश की, अस्पताल में जाने के बाद चाकू दबा दिया, पैर मार के चाकू को दबा दिया। वो जब यहाँ पर मारा, जब आप अस्पताल लेकर गए, वो अस्पताल पहुँचे और चाकू मारा। उनकी भी माँ लोग थे, पता नहीं उसके भी थोड़ी सर में लगी होगी क्या, सर मुझे नहीं पता। इमरजेंसी में भी उसको मारने की कोशिश की गई। गला भी दबाया, जो चाकू उसके लगा हुआ था ना, वो चाकू जो चाकू उसके लगा हुआ था पेट में, वो चाकू को पैर से दबा दिया गया ऐसे करके, इमरजेंसी के अंदर अस्पताल, इमरजेंसी के अंदर। और डॉक्टरों ने पकड़ा, मेरा आप पर भी अटैक हुआ था माता मेरे जी? को बाहर खड़ी थी ना, और रिंकू की मम्मी बड़ी पंडितानी आ गई, आ तू इधर आ, शरीफ है बड़ी भयंकर माहौल था, करा दबा दिया मेरा भी। कितने लोग थे तो माता जी? भाग भी गए बेटा, सबको हम तो 4 ही जने थे नहीं, लेकिन माता जी अगर आप ये अंदर, तो कुछ घुसे, हाँ मैंने गिने नहीं बेटा, मेरे को होश ये नहीं। इतना, एक मिनट माता जी, इतनी खुन्नस किस चीज की थी? क्यों सर, अटैक वो क्यों जय किया? श्री क्या था? राम की- जय श्री राम बोलने पर, केवल जय श्री राम बोलने पर पर्ची काट रहा था हाँ जी? राम मंदिर की पर्ची काट राम मंदिर अभी बनना था, मैं विरोध कर मंदिर रहे थे वो लोग। कह रहा मम्मी मैं दान दूंगा। मैंने कहा बेटा कितने देगा? मम्मी मैं नहीं बता रहा, मेरी श्रद्धा होगी, मैं 5000 दूँ, 10,000 दूँ, मंदिर बनेगा मैं जाऊंगा, मम्मी आपको भी ले जाऊंगा। हाँ बेटा जो तेरी श्रद्धा है दे। उसको राम भगवान से बहुत प्यार था, बड़ा खुश हुआ। घर में सारी ये गली में दिए, घर में दिए, इस लड़के तब से ये लोग थे। तब से वो लेकिन पुलिस कह रही है कि बर्थडे में कुछ पार्टी में कुछ हुआ था माता जी? नहीं पार्टी में कुछ नहीं हुआ, सब मेरे बेटे झूठ। ने रोटी भी नहीं खाई, बेटा को तो बीमार था। पार्टी में ये झूठ बोल रहे हैं, पार्टी में नहीं। हाँ गया था वैसे ही आ गया, ना खाना खाया ना खाया पिया उसने। तो पार्टी में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं वहाँ पे कुछ बात नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं सर, इनको तो इनवाइट ही नहीं करा था सर उसने। पुलिस तो करिए 6 महीने पहले बर्थडे पार्टी में हुआ था। जिन्होंने अटैक नहीं, किया झूठ उनको बोल अटैक रही नहीं किया, उनको इनवाइट नहीं किया था पार्टी में? 6 महीने की बात हुई है ना सर, ये जय श्री राम के वजह से मेरे बच्चे बस उसी की वजह से मेरा भाई खा लिया है। ये 6 महीने से लड़ाई चल रही जब थी। से राम अयोध्या शोभा यात्रा थी सर, 5 अगस्त को। वो नाचा गया, खूब नाचा, उसकी वीडियो भी होगी मेरे छोटे बेटे के फोन पे। दोनों बच्चे खूब नाचे मेरे, जय श्री राम जय श्री तो राम। आपके हिसाब से क्या वजह, किस वजह से मारा? जय श्री राम की वजह से मेरा बेटा मारा है। जाते टाइम भी मेरे को बोल गया, मैं रो रही ना, मम्मी जय श्री राम जय श्री राम, बस वहाँ तक बोलता गया पूरी गली में, पूरी गली में। देखो स्कूटी पे बात हो, स्कूटी भी ब्लेड से भर गई, पूरी गली ब्लेड से भर गई। किसी के यहाँ चप्पल बड़ी है, जूते बड़े हैं, डंडे बड़े हैं, बहुत लोग। का कुछ धमकियां भी दी गई थी? हाँ धमकी दी है सर, उसको मार के ना यहाँ मेरे घर के आगे डंडा बजाया है, और इनको तेरा बेटा खत्म कर दिया, तू जो उखाड़ना उखाड़ ले। गाली दी बेटा इतनी गंदी जो मैं। नहीं, इनको क्या 6 महीने से जब ये झगड़ा चल इसके रहा पीछे था, बढ़ क्या गए। बीच में धमकी दी थी मारने उन्होंने की? माफी मांगी मेरे से आके, पहले माफी मांग ली बेटा, मैंने केयर नहीं करी, गली की बात है सर। धमकी क्यों दी थी? कि मेरे घर के आगे जय श्री राम तू क्यों बोलता है? वो बोल रहा था किसी और को, उसकी लुगाई गाली देने लग गई। मैंने सुना, मैंने कहा अनुराग माता जी की पानी पी लीजिए। नूर की मम्मी गाली क्यों दे रही हो? मैंने बोला मेरे रिंकू को गाली नहीं दे रही है, तेरी 3 औलाद खड़ी है सर। मैंने बोला उसको गाली दे रही है। रिंकू मुझे पकड़ के ले आया घर, मम्मी तुम हार्ट की पेशेंट है तो चलो कुछ नहीं होता। फिर उसका पति आया, माफी मांगी, आंटी तुम चिंता मत करो जैसे मेरे बच्चे। फिर मैंने सर केयर नहीं करी, नहीं तो मेरे फट लिखवा सकती थी। पहले से धमकियां दे रहे दे रहे थे, थे, ये राम मंदिर को लेकर ही, राम को लेकर। उसको रिंकू को गाली दे रहे, कितनी गंदी गांधी, इसी को आग लग रही है, जय श्री राम कर दो और दुनिया नहीं रहती। वो कह रहा भाभी मैं तुझे नहीं कह रहा, रिंकू ने, ये तो हमारा पाठ है।
और ये जय श्री राम करता मेरा बच्चा गया। एलपीजी सिलेंडर जब अटैक करा था तो सिलेंडर भी निकाला था, उस पर बोला था आग लगाने की कोशिश खोल दिया सिलेंडर मैंने खींचा, मैं खींच रही रिंकू मेरे से खींच रहा और रिंकू को खींच दिया उन्होंने। सिलेंडर बेटा भरा हुआ था, अभी लगाया था मैंने। ये चाकू मारा हुआ है, ये देखो, ये देखिए चाकू माता मारा जी। हुआ लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि रिंकू ने ही जिन पर हत्या का आरोप है उनके घर वालों को खून दिया था। मतलब रिश्ते अच्छे थे क्या? नहीं नहीं, वो बच्चा मेरे सेवा में आगा रहता था, सेवा में आगे रहता था। गली में भी पूछ लो किसी के घर दुख सुख है, मेरे को नहीं पूछती। सामने भी मौत हुई, जो खर्चा हुआ एम्बुलेंस वगैरह, मम्मी तू नहीं बोलेगी, ये तो सेवा है, पैसे मिलेगी मम्मी तू इन सबसे ये कर दिया। अभी मैंने नहीं ली। जिन्होंने हत्या की उनकी बात करें? नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी दुख सुख हुआ। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ जिन्होंने हत्या की है उनके परिवार वालों को भी खून दिया था रिंकू ने? 2 बार। उसके भाई की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी सर, वो मरने वाली हो रही, कहीं से ब्लड नहीं मिला। रिंकू ने कहा मैं हूँ भैया, मुझे ले चल। 2 बोतल खून दे के आया। अभी कोरोना हुआ, उसका भाई को कोई नहीं ले रहा था सर, बालाजी में भर्ती करवाया, अपना ब्लड दिया, उसके बाद ब्लड लेके दिए बदले में। इनका इतना करा इन्होंने। ये कितने महीने पुरानी बात है? ये अभी कोरोना नहीं चल रहा था बेटा। अच्छा, उसी दौरान? हाँ, उनके बच्चों ने भी मारा रिंकू को, जिसके को बचाया अभी कोरोना में। और उसके बाद ये राम मंदिर वाला प्रकरण हुआ था? ये चला चली रहा, उसके पीछे पड़े थे, मैंने केयर नहीं करी बेटा। उसके पापा मेरे को कह भी दे तू चिंता मत कर। फिर ये सो मेरे को मकान, मैंने कहा रिंकू यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग। ऐसे मेरे दिल में क्या बात हुई, मम्मी चल तेरे को मकान दिखा के, तो मेरा दोस्त बता रहा है। क्या अभी आपने भी कोई कंप्लेंट दी है कोई सिक्योरिटी को लेकर? आपको भी कोई हाँ, खतरा? मेरे 2 बच्चों को डर है सर, 2 बच्चे हैं। मेरा रात को छोटा बच्चा रात को नाइट ड्यूटी में 2-2 बजे आता है, MA कर रहा है, पढ़ रहा है। दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था रिंकू मेरे। एक BA सेकेंड ईयर में है रिंकू का भाई छोटा, उसको सारी बात पता, उसने आंखों से देख से मेरा भाई। सर मुझे अन्याय चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को मारा है ऐसे ये माँ भी, ये भी लोग रोएं, इसके पति मरे, जो भी हैं सर, मैं तब शांत होंगी। अपना काम कर रहा है। लेकिन माता जी, आखिरी चीज बस यही मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, बाहर ये कहा जा रहा है, जब मैं यहाँ पर भी आ रहा था तो यही कहा जा रहा है कि यह तो मामला ही खत्म। भाई पुलिस तो कह रही है कि ये तो मामला ही नहीं है राम वाला। पुलिस सर तो ये कह रही है। पुलिस को पैसा खिलाया सर उन्होंने। मैं गरीब औरत, मेरे पति का काम नहीं है सर, हार्ट के पेशेंट हूँ, मैं जॉब करती थी, रिंकू ने छुड़वा दी। वो कह रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खरीदने को लेकर कोई झगड़ा था। मेरा सर, मेरे पास पैसे राम के ऊपर है बेटा, मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे हैं, रेस्टोरेंट कहाँ से खरीदूंगी? वो झूठ बोल रहे हैं सारे। माता, समूचा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। हनुमान को जीव मानता है, हनुमान चालीसा में रोज जाते हैं दोनों बच्चे। नाटक बंद होना चाहिए। ध्रुव से लेकर के अंकित से लेकर के आज रिंकू तक, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा, ये समाप्त होना चाहिए। निकिता से लेकर के वर्तमान रिंकू तक हम लोग कितनी बलियां देंगे? क्यों कोई मानवता नाम की चीज बची है? सेकुलरिज्म के नाम पर हम कितना बलिदान हो चुके हैं। रिंकू शर्मा अमर है, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, शहीदों का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। एक माँ के जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा। हाथ से बच्चे को छीन करके हमें नहीं चाहिए बिजली, हमें हिंदू सुरक्षित चाहिए, हमें हिंदू सुरक्षित चाहिए। माता जी, अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल। एक मिनट रुकिए। माता जी, आप क्या चाहती हैं? माता जी, आप क्या चाहती हैं? जैसे आज मैं फ्री हूँ, इनके अपने बिंदु परिषद के अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे। सब अधिकारी हैं यहाँ पे, कोई और मैं जो नंबर ले लें हम, और हम उसका नंबर ले लें। हमें अपना नंबर दो।
कोई नहीं, मेरे रिंकू बिल्कुल मेरा रिंकू चला गया, आप भी मेरे रिंकू हो गए। लेकिन अभी भी आप यकीन मानिए नंबर हमारा चुप्पी सी है, एक ना सन्नाटा सा जैसा थॉट चला केजरीवाल जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। 84 हमें नंबर लिख कर देना। 47 41 5609 नाम लिख देना रिंकू। आशु लो महाराज जी, बाबू नंबर हमें दे दो। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अभी एक हफ्ता पहले चकमोर से उसके पीछे भागे, वो बच गया। नरेश हिंदू शाखा लगाते हैं। ऐसा है माता, वो तो गया, वो वापस नहीं है। लेकिन हम सब लोग उसकी जगह पर खड़ेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आए हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यही चर्चा हम कर रहे हैं। और ये निश्चित मानकर चले आपका भी इलाज में कोई कमी नहीं होगी। घर में जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, किसी लायक नहीं हो जाएंगे, हम खाने की कमी नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन जो बात आपने कही, इनका घर बंद होना चाहिए। अब इन हरामजादों की हिम्मत नहीं है घर में घुसने की। हम वो इंतजाम करेंगे, कानून पर से विश्वास उठ गया है। ये झूठ बोलते हैं, किस तरह की झूठी कहानी रची है, होटल की कहानी रची है। कसूर केवल यही था माँ कि वो जय श्री राम के नारे लगाता था। और ये जो मुसलमान हैं, ये भड़कते हैं वैसे जैसे सांड भड़कता है लाल कलर। बेटा रिंकू नु ले लिया इन्होंने, अरे की मैंने पता लगे बता कोई नहीं मेरा बेटा कभी मेरा कई मुंडा सी साडा ना। इस इलाके का कौन है रहने वाला? इस इलाके का कौन है रहने वाला? हम रहते हो, सारे मुसलमानों को खबर पहुंचा। अब बहुत हो गया, इसका बदला अगर पुलिस नहीं लेगी, हमने कार्यकर्ताओं को यही इंस्ट्रक्शन देकर जा रहा हूँ। हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसीलिए आए हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो चू भी कर सके। अब और किसी रिंकू की हत्या हो, ये संभव नहीं है। तो सब कार्यकर्ता समझ लो, इस घर की भी सुरक्षा पुलिस दे या ना दे, हम देंगे। माँ किसी का बाल बांका नहीं होगा, ये पक्की गारंटी हिंदू समाज देगा। और कोई दिक्कत अब नहीं होने देंगे। लेकिन अब दिक्कत उनके लिए शुरू हो गई है। वो बजरंग दल की ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं सारे नाम। वो 4 नहीं है सिर्फ, वो 5 भी नहीं है। सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैंने कहा मैं जब तक फैसला नहीं होगा मैं अपने बेटे की बॉडी दुनिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी कुछ और नहीं कह रहा था, डॉक्टरों को भी बोल रहा था बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ने मुझे खुद कहा इतनी बड़ी हिम्मत, आपका बेटा कितना बहादुर है, चाकू लगा फिर भी बोल रहा जय श्री राम बोलो डॉक्टर, जय श्री राम बोलो डॉक्टर। और चाकू मारने वाला वो आदमी जिसको खून देकर उसकी जान बचाई थी, 2 बार दिया सर, 2 बार खून दिया। 2 बार खून दिया। ये लोग एहसान फरामोश हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। और इन लोगों का सही इलाज होना चाहिए। पुलिस नहीं करेगी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी। सर कोरोना में इसके भाई को कोई नहीं ले रहा था, रिंकू लेके गया बाप के, रोटी भी नहीं ले गया, आपका थोड़ी था, सबको पता पूरा रोटी भी नहीं ले गया। मम्मी मैं खा लूंगा, वो मर ना जाए कहीं मैं ले जाऊं उसको। आज के टब्बरों ने मेरे रिंकू कम कर दिया, बताओ सर। सांप पाल रहे हैं, सांप मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरा कमाने वाला चला गया, इनका काम नहीं है, पूरा घर
कोई छोटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी BA सेकंड BA ईयर सेकंड ईयर है। कहाँ? सर उसको नौकरी देनी चाहिए सरकारी और रोजी रोटी दो। क्या नाम है उसका? मन्नू शर्मा, वो भी हनुमान चालीसा में जाता है। मन्नू, तुम हो बेटा? चालीसा प्रमुख है जी, अपना ही है। सर इसको नहीं पता ये तुमसे बड़े हो? यही रहेगा अंकित शर्मा। सेकंड ईयर में पढ़ते हो? नहीं ये तो MA ग्रेजुएशन कर चुके हो? हाँ। तो कपिल जी, इसकी नौकरी ऐसी लगे जिसमें ये पढ़ भी सके। हम चाहते हैं MA करना चाह रहा है सर, इसका फॉर्म भरवा दिया था रिंकू ने। बात है, रिंकू ने फॉर्म भरवा दिया। दल के कार्यकर्ता हो, तो सारे देश छोटे को भी पढ़ा रहा सी। तुम्हारे साथ मन्नू नु सेकंड ईयर एडमिशन पाया MA दा। अरे मैं तो कहती कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कैसी पैंती ने मैं मन्नू ने मैंने कहता मम्मी तू जल्दी क्यों मचा रही है? मौसी की लड़की इनका भाई, वही भाई था, रो रो के मर रही हैं। मासी तू चिंता मत कर, मैं ही बेटा हूँ। मेरे 3 बच्चे थे, दीदी की 2 लड़कियां बस। मैंने छोटा था पाला। अकेले ने जाकर माँ आपके इतने सारे बच्चे कर दिए। ये सब आपके बच्चे की तरह रहेंगे। और कपिल जी हमारे दिल्ली में रहते ही हैं, अध्यक्ष हैं, ये भी आते रहेंगे घर पर, संभाल करते रहेंगे। आप सब कार्यकर्ता रवि जी, सब लोग ध्यान बड़ा चिड़िया बुआ, चिड़िया बुआ। अब दिलवाएंगे नहीं बेटा, हम लोग दिलवाने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। यदि वहाँ से नहीं मिली सजा तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं। अभी भी कह रहा मम्मी मंदिर में दान दूंगा। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। कि मैं 10,000 रुपया दूंगा। मैंने कहा बेटा दे दिए, जो तेरा दिल करे मंदिर बनाने 10,000। उन्होंने पैसे दे के पार्क में मुझे घेरा गया था, मगर मेरे साथी उस समय सही वक्त पे आ गए थे, तो उनका दाव नहीं चल पाया। वो अभी भी लगे पड़े तिगड़म में। मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी अमन बिहार थाने में दे रखी है, बजरंग दल की। इनके ये भी उसको राती मारे है 12 बजे अदरो आ रहे सी शराब पकड़ लिया, स्कूटी छूट के ही आ गया। मन्नू दरवाजा खोल, मम्मी दरवाजा खोल। खोले में कुंडी लगा ली के अंदर, टुक 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 मारे। उन्होंने सोचा 1-2 जने में बात कर लूंगा मैं, मम्मी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मैं बहादुर बैठा हूँ, मुझे राम की शक्ति है, मम्मी मेरा हाथ नहीं लगाएंगे। वो सारे घुस गए अंदर। उसमें सुना है महिलाएं भी थी उसमें, कुछ उसमें लेडीज भी थी। बताइए, ये एक मॉब लिंचिंग होया है। ज्यादा थे, बीवी तो भाग गई रात को ही बच्चे लेके। मारने के बाद यही कहा था, ले तेरा बेटा रिंकू तो खत्म कर दिया, तू जो करना कर ले। गाली देगी इतनी गंदी, उखाड़ दे, क्या उखाड़ेगी? मैं कहा मैं कुछ नहीं उखाड़ूंगी। ये उस औरत ने कहा था। बीवी बोलती गई झंडा बजा के। हाँ, उसके भाई ने बीवियों को दिया, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मर रही थी वो। रिंकू देख के आने को बताया भी नहीं, फिर करना में उसका दूसरा भाई मर रहा था। करवा के आया। धीरज रखो बेटा, साफ हो जाएगा। धीरज रखो, मन खून दिया है, खून दिया है उन्हें। प्रदेश का बजरंग दल का कार्यकर्ता, छोटा वाला परिवार, सारे कार्यकर्ताओं का परिवार है। घर में छोटा वाला भी जाता है, मन्नू भी जाता है। हनुमान चालीसा में बैठने की जगह मिल रही है। राम जी के मंदिर के लिए जो बलिदान हुए हैं, उसमें ये भी अपने राम जी के काम के लिए राम जी के लिए गया। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदू बहुल्य गली है, और इस हिंदू बहुल्य गली के अंदर ही जो मुसलमान है वो आकर के अटैक कर जाते हैं। इतना दुस्साहस है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे एक औरंगजेब बैठा हुआ है। उस दुस्साहस को हमने नीचे लाना है। अपने संगठित होकर के कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, प्रतिशोध अधिक होगा तब जाकर
क्या होगा? खाली बातें करने से तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक उनको होश नहीं आएंगे। नहीं तो वो कहेंगे ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दोबारा कर देंगे, फिर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक प्रतिशोध नहीं होगा, प्रतिशोध ब्याज के सहित नहीं होगा, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये फ्री बिजली और फ्री पानी की कीमत हिंदुओं के खून से वसूल रहा है केजरीवाल। सुबह राखी जो आई थी लगभग 2-2.5 घंटे अंदर बैठ रही है। 3-2.5 घंटे मैं यहाँ से बैठ के चला गया। वो माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही थी इनकी, जैसे इनको पैसे दे के कुछ करें। क्योंकि वो जो एक ताजुद्दीन है, ताजुद्दीन इनका मतलब आम आदमी पार्टी का बंदा है वो, जिसको कि बचाना चाह रहे हैं और उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगा रही। कल बहुत मुश्किल से हमने क्या कहते हैं उसको बंद करवाया था, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन धारा कोई नहीं लगाई। पूरा साथ वही तो है, इस बात का मास्टरमाइंड है ताजुद्दीन ही मास्टरमाइंड है, और उसको ये नहीं पकड़ रहे क्योंकि पुलिस का वो बुक पर है। सही कह रहे हो आप। बिल्कुल आपने सही कही है। ये चलती है, चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन सारी रिपोर्टिंग वही करता है, और इसका मास्टरमाइंड भी वही है। सट्टा भी चलाता है वो, वही कह रही आंटी, चिंता मत सट्टा करो। चलाता है, उसका हमारे इस केस से कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई है, मेरा भाई बेटू तो चला गया। पुलिस चरवार यही पैसे खाते हैं, उनकी वजह से हिम्मत हो रही है। मार दो वो देखी जाएगी। केजरीवाल उसको भी मत घुसने देना यहाँ पर। ये सब उन्हीं के गुंडे हैं। ये मुस्लिम ज्यादातर सारे उसी के गुंडे हैं, उसी के पाले हुए हैं, बिल्कुल नहीं, उसी की शह पर सब कुछ करते हैं। उसको शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए? हम लोग वो वहाँ चला जाएगा एक मुसलमान, यदि अखलाक किया 50 लाख का चेक लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता उससे मिलने। आप हाथ से पहुँच लेगा। शर्म की बात। अगर कोई मुसलमान मरता तो 1 करोड़ रुपए का ऐलान करता है, यहाँ खुद आता चल करके। वो तो बोलने की कोई जरूरत। मुस्लिम वोट नहीं जीती सिर्फ, अब हिंदुओं का वोट नहीं मिला उसको। मेरी अपील है आप सब लोगों से भी जो सुन रहे हैं कि केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, पूरा का पूरा समाज इनके साथ खड़ा। गली के लोगों से मेरी अपील है, अपनी बुज़दिली निकालें, अपनी कमजोरी निकालें। कैसे हिम्मत हो गई उन हरामजादों की ये सब करने के बाद निकल जाने की? पहले तो करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। तो पूरी गली एक होनी चाहिए। कोई भी बात आती है उसका जवाब मिलकर दे, और किसी और की हिम्मत ना हो। बगल में जो रहते हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। उनका बाइकाट होना चाहिए, सोशल बाइकाट। आर्थिक ना कोई बात करेगा उनसे, ना कोई उनसे सामान लेगा, ना उनको कोई सामान देगा। ये अकल उन सब लोगों को आनी चाहिए। आखिर उनमें से कोई क्यों नहीं उनको पकड़ के लेकर आते? इसका मतलब साफ है, वो सब इकट्ठे हैं, वो सब इकट्ठे हैं, कोई उनमें से अलग नहीं है। हमारे मुंह और माँ की जिम्मेदारी हम तो पूरे परिवार की ले ही रहे हैं। पहली जिम्मेदारी